सीता शांति हैं, भक्ति हैं, पाना है तो देवी को, मां को पुत्र के रूप में, मां के रूप में पाने की चेष्टा करोगे तो गली गली में हनुमान जी की तरह पूजा होगी। और अगर भोग्या वस्तु के रूप में चाहोगे सीता और शांति को तो 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती तारावण घर दिया न पात। सीता ही चाहते हैं, पर किस भाव से चाहते हैं? भोग के लिए चाहते हैं या मां को चाहते हैं? मेरी मां है। और मां के पास जाते हैं हनुमान जी तो क्या नहीं मिल गया उनको? अजर अमर गुण सुत निधि हो। हे हनुमान जी, अजर अमर हो जाओ, वरदान दे दिया माता ने। तो हनुमान जी भी कम चतुर हैं। माता जी ने कह दिया अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जान की माता। हनुमान जी ने कहा मेन सामान तो रख ली और ऊपर ऊपर का हमको माल दे दिया आपने। और कहा क्या बात कर रहा है? बोला अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सिद्धि निधि रिद्धि विद्धि मेरी कुछ नहीं होगी इससे। बोला फिर? हनुमान जी कहते हैं क्या माता जी, एक बहुत बढ़िया चीज है आपके पास, वो दे दो। बोला क्या है इसके सिवा? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, मैं इतना दे रही हूं कि तुम दाता हो गए आज के बाद, जिसको चाहो सिद्धि दो, जिसको चाहो। और वास्तव में हनुमान जी की पूजा जो करते हैं उनको समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं, मेरा ऐसा विश्वास आज भी है। केवल जो हृदय से पूजा करते हैं हनुमान जी की, उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मैं जानता हूं इस बात। हनुमत पूजा से सिद्धि मिलती। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी ने कहा माता जी आपके पास एक और अमूल्य चीज है, वो दे दो क्या? राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहूं रघुपति के दासा। हे मां, मुझे रिद्धि सिद्धि निधि नहीं चाहिए, मुझे चाहिए राम रसायन तुम्हारे पासा। माता, राम नाम का रसायन तुम्हारे पास है। रसायन उसको कहते हैं जिसका सेवन करने से रोग नहीं होता। औषधि उसको कहते हैं जो रोग होने के बाद सेवन किया जाता है। रोग हो गया तो औषधि मिलती है, रोग न हो इसके लिए रसायन मिलती है आयुर्वेद में। तो राम औषधि नहीं कहा, बोला राम रसायन तुम्हारे पासा। राम नाम का रसायन जिसको दे दिया सदगुरु हनुमान ने, तो रोग उसके पास आना ही नहीं है। ये जितने भी व्याधि हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ आदि व्याधि उपाधि समाधि, सब दूर रहे। समाधि भी दूर रहेगी, हटाओ महाराज समाधि का। भक्ति करो, मौज में रहो। समाधि से उठ उठ के लोग आते हैं भक्ति करने के लिए। भक्ति के क्षेत्र में समाधि भी का मूल्य नहीं है। समाधि तोड़ तोड़ के ऋषि आते हैं हिमालय से। हमारे वृंदावन में जब महारास की लीला चलती है, अष्टयाम लीला चलती है, हिमालयों से अपने योग को तोड़ तोड़ के ऋषि देखने के लिए आते हैं वृंदावन की भूमि पर, जो आज तक कभी शहर नहीं गए, महारास की लीला देखने आते हैं। वो समाधि भी किस काम की जो श्री कृष्ण के रास लीला के लिए टूट न सके। वो समाधि किस काम की? समाधि लगाई तो इसलिए है कि किसी दिन राधिका और कृष्ण का दर्शन हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। इस दुनिया में कथा के लिए अगर कुछ छोड़ के आ रहे हो तब वास्तव में कथा का मूल्य दे रहे हो। और क्या, खाली टाइम है तो चलो सुन लेते हैं, बुलाए हैं तो चलो आ जाते हैं, आओ चलो मिल लेते हैं, चलो निमंत्रण पूरा कर देते हैं। भैया ये निमंत्रण पूरा करने की जगह नहीं है। सॉरी टू से, ये बिल्कुल निमंत्रण पूरा करने की जगह नहीं। यहां निमंत्रण पूरा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये प्रबोध का जगह है, जागरण का जगह है, पीने की जगह है, जीने की जगह है, इन सूत्रों में डूबने की जगह है। हनुमंत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा में डूबने की जरूरत है, तैरने की जरूरत नहीं। तुम तो तैरने आए हो, ऊपर ऊपर तैर रहे हो, यहां वहां ये वो 3 5 7। तैरने से थोड़ी कुछ होता है। साहित्यिक भाषा में 2 प्रकार की सलिला होती है। एक सलिला को बोलते हैं दूरक कूलक प्लावनी धारा, और एक होती है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको आनंद आएगा, थोड़ा ले लो। दूरक कूलक प्लावनी धारा, और एक का नाम है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, गोमती, क्षिप्रा, ताप्ती,
इन नदियों में स्नान करने के लिए तुम्हें वहां तक जाना पड़ता है। गंगा जी जाना है तो तुम्हें जाना है, फिर काशी जाना है, संगम जाना है तो प्रयागराज जाना है, नर्मदा जी जाना है तो फिर तुम्हें जाना है अमरकंटक। तो इनको कहते दूरक कुलक प्लावनी धारा, ऐसी धारा जो तुमको शुद्ध कर देती, विशुद्ध कर देती, आनंदित कर देती, पर उसके लिए तुम्हें जाना पड़ता है। एक धारा है आत्मक कुलक प्लावनी धारा। ये रामायण, ये गीता, ये महाभारत, ये हनुमान चालीसा, ये सुंदर कथाएं, पुराण की कथाएं, ये तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती हैं और इनके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तुम लाख उपाय कर लो पर गंगा जी नहीं आने वाली रांची में, बरसों बरस लग जाएंगे। भारत सरकार और सारी सरकारों को अगर कुछ उपाय भी करें तो, जोड़े भी किसी नदी को तो, पर ये राम कथा की धारा, हनुमत कथा की धारा, जो आत्मा तक को, आत्मक कूलक, आत्मा तक को कूल, शांत, आनंदित, मस्त, उससे परिचित करा सकती हैं, वो आत्मक कूलक प्लावनी धारा वृंदावन की भूमि से चलकर उठकर यहां हटिया तक, रांची तक उपस्थित हो जाता है और तुम घरों से यहां तक नहीं आ पाते। जब इतने महापुरुष, इतने बड़े विद्वान अल्बर्ट आइंस्टाइन जब रोता रोता मर सकता है, बुद्धि की कोई कमी नहीं थी बेचारे के पास, तो फिर अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा क्यों? बुद्धि के साथ विवेक जरूरी है। विस्डम, विवेक। विवेक, ब्रह्मा किसके गुरु, ब्रह्मा किसके भगवान है, उनका वाहन क्या है? सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। हंस का काम क्या है? पानी और दूध को अलग अलग कर देना, नीर और क्षीर, शाश्वत नश्वर, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, जिसको अलग अलग विभेद करके जान सकें, उसको विवेक कहते हैं। सरस्वती बुद्धि हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, पर उनका वाहन विवेक है हंस का। बुद्धि जब अकेली होगी तो चारों तरफ हाहाकार मचेगा, पर वही बुद्धि जब हंस की सवारी करेगी विवेक की, तो चारों तरफ आनंद, आह्लाद, शिक्षा और विद्या का प्रकाश होगा। वाहन विवेक का होना चाहिए। केवल सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, आज बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन है, मैं बहुत डरता हूं कि खतरनाक लोगों का सम्मेलन है। बुद्धिजीवी, जो आदमी बुद्धि पे जीता है वो बड़ा खतरनाक आदमी। आपने सुना नहीं होगा, इसलिए आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आदमी क्या क्या बोले जा रहा है। बुद्धि से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर विवेक का लगाम नहीं है उस बुद्धि के ऊपर, तो प्रज्ञा का लगाम नहीं है, प्रबोध का लगाम नहीं है। और वो विवेक कहां से आता है? बिनु सतसंग विवेक न होए, बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा मेरो सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा मेरो सुलभ न सोए, बिनु सतसंग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा मेरो सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए,
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं हरि। हमारे गाने वालों को पता ही नहीं था कि बाबा गाता भी है, फंस गए सब आज। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना बुद्धि चारों तरफ हाहाकार मचाएगी। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, संसार में रहो, चारों तरफ उथल पुथल मचा रहेगा। मन मस्तिष्क कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे, कभी आनंद नहीं होगा, बस व्यस्तता होगी चारों तरफ। कुछ 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 चाहिए ऐसा महसूस होगा, कुछ छूट रहा है, समथिंग इज मिसिंग। क्या करूं, कहां जाऊं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कुछ 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 कमी रहेगी जिंदगी में।